हाँ बिल्कुल, एविडेंस दिए थे, वो उसका तो क्या हुआ फिर? अभी इसका सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। पोल पैनल को शर्मिंदा होना चाहिए। असली एनसीपी के फैसले पर शरद पवार के गुट ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित करने के बाद शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र हवाड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने फैसले से शर्मिंदा महसूस होना चाहिए। यह अदृश्य शक्ति की जीत है। जिस व्यक्ति ने पार्टी की स्थापना की उसे हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये अजीब नहीं लगता। हमें वो आदेश मिल रहा है जो शिवसेना के खिलाफ भी था। यही साजिश ठाकरे परिवार के खिलाफ भी रची गई थी। ये महाराष्ट्र के खिलाफ एक साजिश है। ये फैसला हमारे लिए बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। शरद पवार ने इस पार्टी को शून्य से खड़ा किया, हम इसे फिर से खड़ा करेंगे। सुले ने कहा, ये सवाल की पार्टी किसकी है सुप्रीम कोर्ट में तय किया जाएगा। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं। तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजीत पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजीत पवार ने की। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अजीत पवार गुट को वैध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता देने के लिए भारत के चुनाव आयोग ईसीआई की आलोचना की और धोखाधड़ी और लोकतंत्र के लिए खतरा होने का आरोप भी लगाया। ईसीआई के फैसले के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को बधाई संदेश मिले, जिन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व में भरोसा ही जताया है। ईसीआई ने अजीत पवार के गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदान किया, जिससे महत्वपूर्ण चुनावों से पहले शरद पवार के खेमे को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को 7 फरवरी तक नया नाम और प्रतीक चुनने का मौका दिया है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ये फैसला आया। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार की बेटी और रागपा नेता सुप्रिया सुले ने कहा, मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है। इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन विषय वस्तु यही है। बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी रणनीति? सुप्रीम अरे कोर्ट हाँ बिल्कुल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। शरद पवार के नेतृत्व वाले रागपा गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अपने 6 दशक के राजनीतिक करियर में पवार ने कम से कम 4 अलग अलग चुनाव प्रतीकों पर चुनाव लड़ा है। बैल की एक जोड़ी, चरखा, गाय और बछड़ा और हाथ और घड़ी। एनसीपी की स्थापना से पहले वो कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस सोशलिस्ट और कांग्रेस आई जैसी पार्टियों में भी थे। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।